आगे नहीं झुकेगा। भारत ने एक बार फिर से साफ कर दिया गया है, आतंक को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। विदेश मंत्री ने ये फिर से साफ किया है और ये भी कहा है कि आतंक के खिलाफ भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। इस समय जयशंकर जर्मनी के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और यहां पे जाकर के खुद विदेश मंत्री ने एक बार फिर से यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई है। सुनवाते हैं आपको। India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. India will never give in to nuclear blackmail. संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद से लेकर अलग अलग देशों में पहुंचकर भारतीय सांसदों का डेलीगेशन पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब कर रहा है। यूएनएससी में भी पाकिस्तान की नापाक फायरिंग का सच दुनिया के सामने रखते हुए भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। India has experienced decades of Pakistani-sponsored terrorist attacks across our borders. This has ranged from the horrific 26/11 attack on the city of Mumbai to the barbaric mass murder of innocent tourists in Pahalgam in April 2025. The victims of Pakistani terrorism have been predominantly civilians, since its objective has been to attack our prosperity, our progress and our morale. For such a nation to even participate in a discussion on protection of civilians is an affront to the international community. पाकिस्तान के करतूतों का सच यूएनएससी में रखते हुए भारतीय राजदूत हरीश पुरी ने कहा कि आतंकियों को बचाने के लिए और आतंकवाद को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने बार-बार नागरिक कवर का इस्तेमाल किया है। Pakistan has repeatedly used civilian cover to advance the cause of terrorism. We just recently saw senior government, police and military officials pay respects at the funeral of noted terrorists targeted by Operation Sindoor. A nation that makes no distinction between terrorists and civilians has no credentials to speak about protecting civilians. इधर जर्मनी पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर का सच जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल के सामने रखा और बताया कि किस तरह पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है। जयशंकर ने वहां से सीधा संदेश दिया कि भारत ना तो आतंकवाद को बर्दाश्त करेगा और ना ही परमाणु ब्लैकमेल के आगे कभी झुकेगा। India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. We also value Germany's understanding that every nation has the right to defend itself against terrorism. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जर्मनी ने भी अपना रुख साफ किया और बेहिचक कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध इस जंग में वो भारत के साथ खड़ा है। जर्मनी आतंकवाद के खिलाफ किसी भी लड़ाई का समर्थन करेगा। आतंकवाद को दुनिया में कहीं भी जगह नहीं मिलनी चाहिए और यही कारण है कि हम उन सभी का समर्थन करेंगे जो आतंकवाद से लड़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद के खिलाफ हिंद को 33 देशों का साथ ऐसे नहीं मिला है। ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि पाकिस्तान का घृणित चेहरा दुनिया के सामने उजागर हो चुका है और वो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान जो इससे पहले परमाणु हमले की धमकियां देता था, उस पर विदेश मंत्री ने दो टूक कह दिया है कि परमाणु ब्लैकमेल के आगे अब भारत झुकेगा नहीं। भारत आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। 3 देशों की यूरोप यात्रा पर है विदेश मंत्री एस जयशंकर। हमले पर जो पहलगाम हमला हुआ उस पर जर्मनी ने विदेश मंत्री जो हैं वहां गए हुए हैं और विदेश मंत्री ने वहां पर बयान दिया कि जर्मनी के विदेश मंत्री वेडफुल ने भारत का उस पर समर्थन भी किया है।
के कक्ष से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किया गया है। गुजरात एटीएस ने जासूस को गिरफ्तार किया है। जासूस को कक्ष से अहमदाबाद लाया गया है, तो जो देश के गद्दार हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाला जा रहा है। और गुजरात से बड़ी गिरफ्तारी हुई है, जहां पे गुजरात एटीएस ने कक्ष से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उस शख्स को गिरफ्तार करने के बाद अहमदाबाद लाया जा रहा है। तो देखिए, कक्ष से गिरफ्तारी हुई है। इसके पहले ज्योति से लेकर अरमान से लेकर अलग अलग जिलों से, चाहे यूपी की बात करें या फिर हरियाणा की या फिर पंजाब की, एक दर्जन से ज्यादा ऐसे चेहरे जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की, उनको पकड़ा गया। और अब जो गिरफ्तारी हुई है वो गुजरात के कक्ष से हुई है। शख्स की गिरफ्तारी करने के बाद उसे अहमदाबाद लाया गया है। बेशक आगे पूछताछ होगी। पूछताछ के साथ ये जानने का प्रयास की जासूसी का स्तर और किस तरीके से यहाँ पे जासूसी करवाई गई, की गई, क्या क्या जानकारी साझा की गई, सुनाते क्या कुछ कहा जा रहा है। सहदेव सिंह गोहिल नाम का एक हेल्थ वर्कर एक पाकिस्तानी एजेंट को बीएसएफ और इंडियन नेवी का कुछ गुप्त माहिती उनको शेयर कर रहे थे। जो भी व्हाट्सएप जो अदिति भारद्वाज नाम से यूज करते थे, जो दूसरे नंबर एज वेल एज जो पहले नंबर था, वो दोनों पाकिस्तान से यूज किया गया था। इसी दौरान ये सारा इंफॉर्मेशन हमको क्लियरली मेंशन करता है कि एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया के तौर पे होता है। तो इसके विरुद्ध में हमने सेक्शन, इसके और अदिति भारद्वाज जो पाकिस्तान पीआईओ है, तो उसके विरुद्ध में हमने सेक्शन 61 एज वेल एज सेक्शन 148 भारतीय न्याय संहिता के दौरान उसको अगेंस्ट केस दाखिल किया है करके सहदेव सिंह दीपूबा गोहिल को अरेस्ट किया गया है। तो पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया में बेनकाब करने के लिए भारत की जो तैयारी है वो पुख्ता है, मजबूत है। पहलगाम में जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमला हुआ, पूरी दुनिया में उसे बताने के लिए 32 देशों में हिंदुस्तानी सांसद जो हैं वो 7 अलग अलग टीमें बना करके रवाना हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट के देशों के साथ साथ अमेरिका के लिए सांसद रवाना हो गए हैं। वहां जाके वो बताएंगे और समझाएंगे कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान आतंक की फसल बोता है और पड़ोसी देशों में भेजता है आतंकवाद को फैलाने के लिए। रिपोर्ट दिखाता है। पाकिस्तान के जो झूठ है सब पकड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम में जिस साजिश को रचा उसका हिसाब वो तिल तिल करके चुका रहा है। दुनिया के एक एक मंच पर पाकिस्तान को भारत बेनकाब कर रहा है। कुनबा मुस्लिम देशों का हो या फिर पाकिस्तान के सुपरदोस्त अमेरिका का, भारत हर किसी को बता रहा है